हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे होश में आने लग जाता है। तभी वो बंदा खड़े होके अपने चारों तरफ देख के हैरानी से कहने लग जाता है, मैं किधर हूँ। तभी वो बंदा अपने आगे जो मिरर होता है उस पे अपने आप को ही देख के बहुत ही हैरानी से कहने लग जाता है, ये कौन है। तभी अचानक से उसके सिर पे बहुत सारा दर्द होने लग जाता है। तभी मुझे याद आता है वो अपनी पिछली जिंदगी में एक प्रोग्रामर था जिसका नाम लू मिंग था। वो एक तरीके से कंपनी का स्लेव था क्योंकि वो हर रोज 16 घंटे तक अपना काम करता था, मगर तब भी उसका मैनेजर उसे ओवरटाइम करने के लिए मजबूर करता था। इसी तरीके से एक रात ओवरटाइम करते हुए वो अपने डेस्क पे ही मर जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एमसी को दिखाया जाता है जो ये सारी चीजों को किनारा करके सोचने लग जाता है, मुझे जो ये मौका मिला है दूसरी लाइफ का, मैं इस लाइफ को अच्छी तरीके से बिताऊंगा और इस लाइफ के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। तभी दिखाया जाता है एमसी को दोबारा से कुछ होने लग जाता है और उसके आंखों के चारों ओर इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की सारी मेमोरी यूट्यूब वीडियो की तरह डिस्प्ले होने लग जाती है, जिसको देख कर हमारा एमसी बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक वीडियो को क्लिक करके ओपन कर लेता है, जिससे हमारे एमसी को पता चलता है प्रीवियस बॉडी का ओनर का नाम भी लू मिंग ही होता है और उसका ईयर 16 ईयर होता है और वो एक स्टूडेंट होता है वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज का और उसके फैमिली का कंडीशन भी बहुत ही अच्छा होता है और उसके पेरेंट और एक सिस्टर भी होती है। तभी ये सारे बातों को जान के लू मिंग सोचने लग जाता है प्रीवियस बॉडी के ओनर के पास तो अच्छा फैमिली कंडीशन था, मगर उसने टेक्निकल कॉलेज क्यों चूज किया। तभी अचानक से दोबारा से लू मिंग को कुछ होने लग जाता है और उसके आंखों के सामने उसकी सिस्टर की इमेज अपीयर हो जाती है। तभी लू मिंग इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की सिस्टर को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मगर तभी अचानक से लू मिंग कहने लग जाता है मुझे प्रीवियस ओनर के सिस्टर के बारे में सोचने के बाद मुझे इतना क्यों अजीब लग रहा है। तभी लू मिंग को अपने बिस्तर में कुछ होने का महसूस होता है, जिसको सोच के वो अपने बिस्तर के ऊपर के ब्लैंकेट को खींच देता है। तभी उधर बहुत सारे बुक होती है, जिसको देख के वो सदमे में आ जाता है क्योंकि वो सारे बुक एडल्ट बुक होते हैं जो सिस्टर के बारे में ही होते हैं। तभी लू मिंग ये सारे बुक को देख के बहुत ही हैरानी से कहने लग जाता है ये सारी चीज क्या है। तभी लू मिंग ये सारे चीजों के बारे में अच्छी तरीके से सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है जिस टीनेजर के पास इतनी ब्यूटीफुल सिस्टर होगी उसके लिए शायद ये नॉर्मली है और टीनेज में तो ऐसा होना आम ही बात है। तभी लू मिंग रूम के एक कोने में देखता है कि उधर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, जिसको देख के वो दोबारा से हैरान हो जाता है। तभी लू मिंग को याद आता है प्रीवियस ओनर भी जानता था ये सारा कुछ गलत है, इसलिए वो अपने फैमिली से बहुत ही दूर एक सिटी में आ गया था और वो सोचता था कि फ्यूचर में जब वो अपनी सिस्टर को मिलेगा वो अपनी सिस्टर को मदद करेगा, इसलिए उसने डिसाइड किया एक कार्ड मेकर बनने का और इसलिए इसने इस सिटी में एक दुकान खोल ली कार्ड मेकर का। तभी हमें दिखाया जाता है लू मिंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है ये कार्ड मेकर क्या है। तभी अचानक से लू मिंग के हाथ में कुछ चमकने लग जाता है कार्ड जैसा चीज, जिसको देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है इसका मतलब तो मैं एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका हूँ। तभी हमें बताया जाता है इस दुनिया के हेवन और आर्ट के बीच बहुत सारी एनर्जी है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत ही पावर हासिल कर लेते हैं, जैसा कि ये बंदा अपनी एक उंगली की मदद से ही दूसरे बंदे को हरा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये इनोसेंट सी लड़की अचानक से एक जायंट का रूप ले लेती है और उस बंदे को एक ही झटके में हरा देती है। मगर एक कार्ड मेकर ये सारे चीजों से बहुत ही अलग होता है क्योंकि एक कार्ड मेकर इन जैसे पावर और एबिलिटी को कार्ड जैसे चीज में स्टोर कर सकता है, जैसे एक मेमोरी कार्ड होता है और बाद में इस कार्ड के अंदर जो एबिलिटी है वो इंसान यूज भी कर सकते हैं। और कोई कोई कार्ड मेकर इतना पावरफुल होते हैं कि वो दुनिया की सारी चीजों को कार्ड के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। तभी लू मिंग कहने लग जाता है ये क्या एक ओरिजिन कार्ड है। तभी हमें बताया जाता है कार्ड मेकर के लिए ओरिजिन कार्ड ही उसका फंडामेंटल होता है और इस ओरिजिन कार्ड के अंदर एनर्जी को एनकैप्सूल करके उसके ऊपर एबिलिटी को ड्राइंग करके ही एक कार्ड
पूरा होता है। तभी लूमिंग कहने लग जाता है ये क्या डिश रिकॉर्डिंग की तरह है। तभी वो कहने लग जाता है प्रीवियस ओनर ने जो कार्ड मेकिंग का टेक्नोलॉजी सीखा था उससे वो सिर्फ 1 स्टार एनर्जी के कार्ड ही बना सकता था। और इधर जो एनर्जी के बारे में बता रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये इंटरनल एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, जैसे हमारे अंदर चक्रा होते। तभी वो सोचने लग जाता है अगर मैं कार्ड मेकर के ये सारे चीजों को अच्छी तरीके से मास्टर कर लेता हूँ तो मैं इस जगह में इनविंसिबल बन सकता हूँ। तभी एमसी को याद आता है कि जब लूमिंग इस सिटी में आ गया था उसे ढूंढते हुए उसकी सिस्टर इधर आने वाली थी, इसलिए लूमिंग ने अपने सिस्टर के सामने खुद को सक्सेसफुल दिखाने के लिए उसने लोगों से बहुत ही बड़ा लोन लिया था और जिसकी मदद से उसने एक कार्ड मेकर शॉप को भी ओपन कर लिया था और अपनी शॉप का ही बॉस बन चुका था। तभी दिखाया जाता है लूमिंग अपने फोन को ढूंढने लग जाता है और आखिरकार वो अपने फोन को ढूंढ लेता है और अपने फिंगरप्रिंट की मदद से उस फोन को अनलॉक कर लेता है। और जब वो अपने बैंक स्टेटमेंट को देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ओनर ने 57 बिलियन लोन लिया था और उसे 10 जून को ही ये सारा पैसा वापस लौटाना है। तभी ये सारा कुछ देख के लूमिंग बहुत ही हैरान हो जाता है और बेहोश होने लग जाता है और कहने लग जाता है मैंने तो मेरी प्रीवियस ईयर के पूरे जिंदगी में इतने सारे पैसे को नहीं देखा है, मगर ये कैसे इतने सारे पैसे को लोन के रूप में ले सकता है, ये क्या इतना बेवकूफ था। तभी दिखाया जाता है लूमिंग सोचने लग जाता है मगर वो लोग तो मॉर्गेज के बिना इसे कोई लोन नहीं देंगे, इसने मॉर्गेज के रूप में क्या दिया होगा। तभी दिखाया जाता है वो प्रीवियस ओनर के मेमोरी में दोबारा से चला जाता है और लोन के मॉर्गेज के बारे में देखने लग जाता है, जिसको देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ओनर ने मॉर्गेज के रूप में उन लोगों को बहुत सारी फोटो दिया होता है जिसमें उसने लड़की का कपड़ा पहन के उस तरीके के फोटो खिंचाए होते। इस बात को देख के वो सोचने लग जाता है अब मुझे समझ आ रहा है इसने ये बंदा क्यों इधर मर गया था, शायद वो लोग पैसा नहीं लौटाने की वजह से ये सारे फोटो उसके फैमिली और फ्रेंड के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, इसलिए वो शर्म के मारे इधर ही मर गया था। तभी लूमिंग ये सारे चीज को देख के एक गहरी शौक में चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सुपर सैयन बन के गुस्से से दरवाजे के ऊपर ये किक कर देता है और कहने लग जाता है मैं पिछली जिंदगी में एक प्रोग्रामर था, तब भी मेरी जिंदगी बहुत ही खराब थी और जब मुझे एक न्यू बॉडी और न्यू आइडेंटिटी मिला तब भी मेरी जिंदगी उससे भी खराब होने लग गई है। तभी दिखाया जाता है उस किक की वजह से उसके पैर में बहुत ही दर्द होने लग जाता है जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो नोटिस करता है कि उसके किक की वजह से वो दरवाजा ओपन हो चुका है, इसलिए वो उस दरवाजे को खोल के बाहर जाने लग जाता है और बाहर जाके वो देखता है कि उस कमरे के चारों ओर बहुत सारे कार्ड ही कार्ड होते हैं। तभी इस जगह को देख के लूमिंग कहने लग जाता है यही क्या वो शॉप है जिसको खरीदने में प्रीवियस के ओनर ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया है। तभी दिखाया जाता है लूमिंग उस स्टोर के दरवाजे को खोल के उस शॉप के बाहर आ जाता है, जिधर वो देखता है उधर एक बहुत ही बड़ा मार्केट होता है जिधर बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों को खरीद रहे और बेच रहे होते हैं और उस जगह लूमिंग के शॉप से ज्यादा बहुत ही बड़े बड़े शॉप होते हैं, जिसको देख के लूमिंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है शायद इसकी वजह से ही ये बच्चा 1 स्टार एनर्जी के कार्ड को सेल करके अपने लोन को चुका नहीं पा रहा है क्योंकि इधर उससे भी बड़े बड़े शॉप है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लूमिंग के पास एक लड़की आके पूछने लग जाती है तुम्हारे पास क्या कस्टमाइज फैंटेसी कार्ड है। तभी दिखाया जाता है उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे कहने लग जाता है तुम देख नहीं रही हो ये शौक कितना छोटा है, तुम कैसे सोच सकती हो इसके पास वो हो सकता है, हम दूसरे जगह जाके देखते हैं। तभी दिखाया जाता है वो लड़का लड़की उधर से चले जाते हैं। तभी लूमिंग उन दोनों को जाते हुए
देख के सोचने लग जाता है फैंटेसी का। तभी दिखाया जाता है लूमिंग के फोन में कोई मैसेज आता है। तभी लूमिंग उसे उठा के देखता है, जिधर वही लोन देने वालों का मैसेज होता है और उधर लिखा होता है अगर तुम 5 दिन के अंदर हमारे सारे पैसे नहीं लौटाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत खराब होने वाला है। जिसकी वजह से लूमिंग बहुत ही परेशान हो जाता है। और अब तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज का ये एपिसोड इधर ही एंड होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।